Hey guys, welcome back to the Third Man Cricket Show. Harshal, welcome to the stream. लेकिन आज हम लोग guys, we are not going to talk about anything cricket discussions analysis. लेकिन आज कुछ क्विजेस करेंगे and हर्षल ये सोशल मीडिया एंड ऑल प्लेटफॉर्म्स पे लोग एंजॉय करते हैं क्विजेस एंड खास करके क्रिकेट की क्विजेस रेटिंग्स हो या फिर किसी प्लेयर को पहचानना हो. इट्स वेरी फन एंड आई थिंक थर्ड मैन पे हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. आप लोग का प्यार बहुत मिलता है लोगों का एंड इसलिए अलग अलग चीजें करने में भी मजा आ रहा है. So this is something special segment for you guys. So Harshal, let's start with the segment and rules नहीं है ऐसे कोई, बस it's a simple thing कि हर्षल 15 प्लेयर्स डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे. आईपीएल भी करीब आ रहा है सो उसको नजर रखते हुए आई थिंक आईपीएल बेसिस पे ही हम लोग जज करेंगे. सो T20 फॉर्मेट 15 प्लेयर्स रहेंगे, उनको कैटेगरी वाइज हम रेट करेंगे एंड देन आई थिंक हम लोग आप लोग को भी चांस देंगे कि आप लोग भी आगे जाके कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करो. So yes, Harshal, pretty much you are good to go for the quiz, so you can display the segment. Yeah, here you go. Yeah. So guys, here are the 15 players. मैं सब बेसिक प्लेयर्स के नाम ले लूंगा यहाँ पे. We have Steve Smith, we have Yusuf Pathan, we have Robin Uthappa, Mike Hussey, युवराज सिंह, सुरेश रैना, कैरन पोलार्ड, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, क्रिस्टोफर हेनरी गेल, एमएस धोनी, डेविड वार्नर एंड रोहित शर्मा. तो ये हमारे 15 प्लेयर्स. हम इनको रेट करेंगे. ये 5 हमने टीयर्स बनाए हैं यहाँ पे. पहला टीयर है गोट टीयर. आप सबको पता है गोट का मतलब क्या होता है. दैट इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. एंड ये मत भूलना कि ये जो रेटिंग है ये सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे, आईपीएल के उनके जो रिकॉर्ड्स रहेंगे उनके ऊपर से हम लोग ये रेटिंग देंगे. उसके बाद है ग्रेट. वो प्लेयर जो ग्रेट है लेकिन वो गोट बनने से थोड़े किरे रह जाते हैं, वो ग्रेट में जाएंगे. क्वालिटी जो क्वालिटी प्लेयर्स है बट कभी भी उतना इंपैक्ट डाल नहीं पाए आईपीएल में. गुड प्लेयर्स वो होंगे जो बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे, बोलते ना एक दो सीजन के लिए अच्छे, लेकिन फुल 15 या 16 सीजन के लिए जो आईपीएल के रहे उसके लिए इतने अच्छे नहीं रहे. और मैं ऐसा है कि वो सबसे लोअर टीयर है यहाँ पे, जिनमें ऐसा लगता है कि ये प्लेयर्स को आईपीएल में होना ही नहीं चाहिए था. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. पहला ही हमारा जो प्लेयर है वो है स्टीवन स्मिथ. तो ये स्टीवन स्मिथ कहाँ जाएगा हम लोग डिस्कस करते थोड़ा एंड देन विल पुट दैट प्लेयर इनटू द टीयर. अंकित, स्टीव स्मिथ को आप कहाँ रखोगे इस टीयर में? मेरे लिए तो इट विल गो फॉर अ मैं, बिकॉज उनका इतना इम्पैक्ट नहीं रहा है आईपीएल में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. एंड मेरे को लगता कि इज दैट गुड ऑफ अ प्लेयर की जो गुड के क्वालिटी में भी आया. मेरे हिसाब से ही वुड बी मैं. व्हाट आर थॉट्स? या आई थिंक थोड़ा इंटरेस्टिंग है स्टीव स्मिथ. लाइक T20 में हमने लाइक ये तो बहुत अक्सर बात करी है स्टीव स्मिथ का. T20 के साथ नाता कोई अच्छा नहीं रहा है. आईपीएल में भी एक 2017 वाला आईपीएल जिसमें कप्तानी करी, फाइनल में लेके गए, वही सीजन आई थिंक ब्रेक थ्रू सीजन था. लेकिन उसके अलावा उतना वो प्रभाव. बट आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जहाँ पे 2012 2013 पुणे वॉरियर्स इंडिया के लिए खेलते थे. लाइक पेसर्स को अगर रिवर्स स्वीप करते देखा है तो ये प्लेयर था वो. बट अनफॉर्चुनेटली आगे जाके फॉर्म थोड़ा डिप हुआ एंड इस फॉर्मेट को क्रैक नहीं कर पाए. सो फॉर मी अनफॉर्चुनेट टू से, बट स्टीव स्मिथ आई थिंक वो जो लास्ट वाली कैटेगरी है आई थिंक मेरे लिए, मैं भी एग्री करता हूँ आपकी बात से कि उसमें स्टीव स्मिथ का नाम आ जाएगा. Yeah. So the next batter is very underrated Indian batter, यूसुफ पठान है यहाँ पे. यूसुफ पठान ने बहुत ही अच्छा बैटिंग किया है मेरे हिसाब से. अगर आप केकेआर के लिए देख लीजिए, उसके पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए देख लीजिए. तो पहला प्लेयर मैंने सिलेक्ट किया था और मैंने उनका बताया था कि वो कहाँ जाएंगे. तो सेकंड प्लेयर हम अंकित को चांस देते. यूसुफ पठान को अंकित आप कहाँ रखोगे इस टीयर लिस्ट में? यूसुफ पठान आई थिंक इनके ना करियर कुछ अलग रहे. लाइक इनिशियल डेज में इन्होंने आरआर को 2008 वाला अगर हम साल देखे ना, बहुत खूबसूरत था लाइक इनके लिए. इवन एसआरएच में आए, केकेआर के लिए वो एलिमिनेटर वाले सिचुएशंस होते हैं ना जहाँ पे इतने बॉलों में आपको इतने रन्स बनाने, एसआरएच के लिए भी वो काम किया. तो उन सिचुएशंस में ना यूसुफ वाज द गाय हु यूज्ड टू स्टेप अप एंड अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए ना, क्योंकि हर्षल ये आसान भी नहीं होता ना कि बहुत टाइम के लिए आप आईपीएल खेलते हो और आपका सेम इम्पैक्ट रहता है अलग अलग फॉर्मेट्स में. तो मेरे हिसाब से ना ये प्लेयर एक्चुअली जाना चाहिए उस क्वालिटी वाले सेगमेंट में. मैं सोच रहा था गुड, बट आई थिंक वो फिनिशर्स के रन्स नहीं देखे जाते हैं, वो सिचुएशंस में कौन से रन्स बने वो देखने चाहिए. एंड ही वाज वन ऑफ दोस जो बॉलिंग में भी उनका इम्पैक्ट है. तो या यूसुफ आई थिंक मेरे हिसाब से वो क्वालिटी प्लेयर की कैटेगरी में उनका नाम जाता है. व्हाट अबाउट यू? या फॉर मी ऑल्सो, मतलब या मेरे लिए भी, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर रहा है यूसुफ पठान. जब भी उसकी टीम को जरूरत पड़ी है ये स्टेप्ड अप एंड ये स्कोर्ड दोस रन्स. मुझे अभी भी याद आता है उनका एक इनिंग्स एसआरएच के सामने जहाँ पे उन्होंने
कुछ 22-23 बॉल में 72 रन बनाया था, इनको केकेआर को वो टॉप 2 या का स्पॉट उन्होंने दिलवाया था, एंड वो क्वालिटी है उनमें, तो मेरे हिसाब से तो वो क्वालिटी में जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं और अंकित अग्री करते हैं कि यूसुफ पठान शुड गो इन द क्वालिटी कैटेगरी. Next batsman is Robin Uthappa, one of the only batters who has won the orange cap and also the trophy that same year. Well, where would you rate Robin Uthappa? For me, this again goes in the quality because the way उन्होंने केकेआर के लिए परफॉर्म किया, एंड आफ्टर दैट केकेआर जो उनका स्टिंट रहा था सीएसके के लिए भी, वो भी बहुत अच्छा रहा था, बहुत सक्सेसफुल रहा था. बट फॉर केकेआर ही हैज बीन एक्सेप्शनल. जो या 2 उन्होंने ट्रॉफीज जीते हैं फ्रॉम उसमें भी माय उनका पॉइंट बहुत ऑफ बड़ा व्यू रोल आई रहा है. प्रीटी मच या या Yes. I think for me also it's the same like कि क्वालिटी प्लेयर की अगर हम कैटेगरी देखो और उत्तप्पा को देखो तो हालांकि बीच में ये भी तो सच है ना हर्षल कि उनके करियर में भी ये फेस आया कि थोड़ा 2018-19 कोलकाता के साथ उतने खास ईयर नहीं थे. उसके बाद राजस्थान गए, उसमें कभी कभी मौके मिले और साधारण से एवरेज सीजन थे, लेकिन फिर सीएसके में आए एंड देन ही हैड सिर्फ उनका उनको तो क्लैरिटी भी थी कि आप 4 मैच खेलोगे लेकिन चारों मैच प्लेऑफ्स के होंगे, या फिर 2-3 मैच जो आप खेलोगे वो आप सिर्फ प्लेऑफ्स में खेलने वाले हो, और वो रोल उन्होंने बखूबी निभाया. केकेआर के लिए भी उनका एक बहुत लंबा इम्पैक्ट रहा है जीजी उतप्पा की वो पार्टनरशिप. सो आई थिंक ही हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ केकेआर. सो इट्स सीएसके. सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अगेन अ चैंपियन प्लेयर, आई थिंक he makes it to the category of quality. Yeah. So the next batter is Mike Hussey. So as a CSK fan, अंकित मैं आपसे ही पूछूंगा, आप माइक हसी को कहाँ रेट करोगे? बिकॉज जो सीएसके के लिए माइक हसी ने बैटिंग की है, इट्स बिन एक्सेप्शनल. और कहाँ रेट करना चाहोगे आप माइक हसी को इस टीयर लिस्ट में? सी आई रिमेम्बर मैं परफॉर्मेंस के पहले बात करना चाहूंगा उनके बारे में, लेकिन उससे पहले ना हर्षल 2008 2009 ये ना ये कुछ ऐसे साल थे ना जब ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेट करती थी, और उस टाइम आईपीएल में क्या था कि यार इट वाज नॉट काइंड ऑफ एग्रेशन या फिर कुछ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन इट वाज लाइक कि यार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को नहीं लेना है, भले वो कितने भी अच्छे हो. वी विल काइंड ऑफ फ्रेंचाइजीज का फोकस होता था कि इनको इग्नोर करते, बाकी है हमारे पास 10-12 अच्छे टीम जिसमें से हम ले सकते हैं. एंड उस टाइम पे ना एंड सीएसके के पास अगर आप देखो तो इवन वो जो कैटेगरी धोनी की टाइम मिली, तो बाकी टीम्स ने क्या किया कि हर एक लोकल हीरो मिल गया था. कि बैंगलोर को द्रविड़ मिल गए थे, दिल्ली को सहवाग मिल गए थे, मुंबई को सचिन मिल गए थे. तो सीएसके के ने जो सिलेक्शन थे ना, धोनी चेन्नई के तो नहीं थे ना, वो तो इट वाज काइंड ऑफ एडॉप्टेड प्लेयर जो उसके बाद इतना प्यार मिला और उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया. लेकिन हस्सी का भी ये सेम रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन सीएसके के पास नहीं थे उस टाइम पे, तो आपको लेना पड़ेगा. एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री लाइक मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है इनको. एंड एक बहुत अच्छे इनका आईपीएल का करियर भी नहीं है, आप इंटरनेशनल भी पकड़ो तो आई थिंक ही हैज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. सो और उनका सीएसके के लिए योगदान आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन है कि ग्रेट में जाना चाहिए या फिर क्वालिटी, लेकिन आई फेल्ट कि शायद थोड़े और साल खेलते तो बात बनती. लेकिन whatever he played, I think that comes to me in the category of a good quality player. Like हर्षल आपके क्या थॉट्स है? हाँ या मेरे लिए तो माइक हसी मुझे वही याद आता है कि जब 2012 नहीं 2013 में जब क्रिस गेल बहुत ही ज्यादा नजदीक जा रहे थे अपना ट्रिपल करने के लिए ऑरेंज कैप के, एक ही या प्लेयर था जो उनको टक्कर दे रहा था, एंड वो माइक हसी थे तब. एंड 2013 का जो माइक हसी था वो एक्सेप्शनली वेल था. मतलब जो एक उसने खेल रहा था वो सीएसके के लिए, इट वाज सो गुड टू वॉच माइक हसी बैट. तो मेरे हिसाब से तो मैं भी माइक हसी को क्वालिटी के टीयर में रखता हूँ. मैं आपसे अग्री करता हूँ कि अगर और थोड़े साल खेलते तो मेरे हिसाब या से वो ग्रेट की कैटेगरी में जा सकते थे, बट वही क्यों थोड़े साल और नहीं खेल पाए. बट मेरे हिसाब से तो ही इज अ टॉप क्वालिटी प्लेयर, एंड क्वालिटी में वो जाना डिजर्व या करते हैं. नेक्स्ट प्लेयर इज युवराज सिंह. या अगर हम ये कहे कि वन ऑफ द मोस्ट बोलते ना अंडर परफॉर्मिंग इंडियन प्लेयर अगर कोई रहा है आईपीएल में स्पेशली, तो युवराज सिंह होंगे. बट कुछ भी हो जाए, युवराज सिंह वॉज युवराज सिंह. आपको क्या लगता है, आप कहाँ रेट करो युवराज सिंह को सिर्फ आईपीएल के बेसिस में? उनका ऑल ओवर करियर देखो तो वो आपके लिए ग्रेट या गोट में जाएंगे, बट आईपीएल की बेसिस में आप कहाँ रेट करोगे युवराज सिंह को, अंकित? एंड देन फिर मैं अपना भी रीजनिंग बताऊंगा. या आई थिंक मेरे हिसाब से ना युवराज सिंह का इंटरेस्टिंग उनका इंटरनेशनल करियर तो बहुत खूबसूरत रहा है. लेकिन व्हेन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ना कि हर्षल एक
प्लेयर की ना पहचान होती है. लाइक व्हेन यू लुक एट रोहित यू स्टार्ट थिंकिंग यार मुंबई इंडियंस यार आती है. व्हेन यू लुक एट विराट इट कम्स टू बैंगलोर, रैना, धोनी, सीएसके. तो ऐसे हर प्लेयर की ना पहचान होती है. आई फेल्ट पर्सनली, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग एग्री करेंगे, मैं युवराज सिंह का नाम याद करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा नहीं आता था कि यार ये पंजाब को याद करूं या फिर मैं किसी और टीम को याद करूं, क्योंकि किसी एक टीम के लिए ये ज्यादा टाइम खेले नहीं. यस, इनिशियल डेज पे पंजाब के लिए उनका अच्छा खासा इम्पैक्ट रहा है, उन्होंने किया भी है काम. लेकिन इन टर्म्स ऑफ आईपीएल आई वोंट बी सरप्राइज कि वो जो गुड वाली कैटेगरी है ना फिलहाल जो खाली लग रही है, युवराज सिंह अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आई फेल्ट कि आईपीएल में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं कर पाए वो. एंड अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए भी खेले. आई रिमेंबर एक टाइम पे 15-14 ही वाज काइंड ऑफ द गाय जो हर टीम चाहती थी. दिल्ली में भी गए थे, आरसीबी के लिए भी खेला है उन्होंने, मुंबई इंडियंस के लिए लेटर स्टेजेस में खेले. सो बहुत सारी टीमों के लिए खेले, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने पंजाब के अलावा पंजाब के लिए भी बहुत कम समय के लिए उनका इम्पैक्ट था. आई फेल्ट कि आइडेंटिटी बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए भी, एंड इसलिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ही स्टैंड्स इनटू द कैटेगरी ऑफ गुड प्लेयर. यार मेरे लिए थोड़ा गुड से मैं नीचे रखना चाहूंगा मैं, बिकॉज उनका जो प्राइस टैग था, जैसे आपने बोला 14 करोड़ 16 करोड़ में बिकते थे, लेकिन उतना उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया नहीं है. मतलब हार्डली मुझे कोई ऐसा सीजन याद आता है जहां पे युवराज सिंह वॉज गोइंग बॉन्कर्स और ऐसा लग रहा था माय गॉड हम लोगों ने युवराज सिंह को देखा. तो युवराज सिंह जो हम लोग इंडिया के लिए देखते, तो मेरे हिसाब से तो वो मैं की कैटेगरी में रहेंगे. बट अभी अंकित और मैं दोनों अगर अग्री नहीं कर रहे तो क्या होगा, तो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत अग्री करने की कोशिश करेंगे. एंड मैं यहाँ से अंकित की तरफ से जाना चाहूंगा, बट गुड क्वालिटी में मैं डालना चाहूंगा युवराज सिंह को. फॉर मी इट्स में, बट मैं अंकित के बात से भी थोड़ा सहमत हूँ कि जो पंजाब के लिए उनके इनिशियल डेज थे इट वॉज वेरी गुड. जैसे वो लीडरशिप दिखा रहे थे पंजाब के लिए तो बहुत अच्छा था. तो मैं तो उनको मैं में रखूंगा, लेकिन हम दोनों के हिसाब से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेरा हम दोनों के हिसाब से तो इट विल बी गो फॉर गुड क्वालिटी प्लेयर. नेक्स्ट प्लेयर जो मुझे लगता है एक पहला प्लेयर होगा गोट कैटेगरी का आईपीएल के इसमें, दैट्स सुरेश रायना. एज अ सीएसके फैन अंकित, टॉक अबाउट सुरेश रायना प्लीज. सी यार, लाइक सुरेश रैना वन ऑफ दोस रीजन जो एक्चुअली मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया वो सुरेश रैना. एंड इनके चलते मुझे धोनी क्या थे वो समझ गए. बहुत लोगों के करियर में थोड़ा इट इज काइंड ऑफ रिवर्स जब आप धोनी को देखते हो एंड देन यू काइंड ऑफ नो अदर प्लेयर्स. बट हर्षल, इनका जो लेट्स नॉट जस्ट थोड़ा अगर हम परफॉर्मेंसेस को भी असाइड रखेंगे ना, आई थिंक इन्होंने सिर्फ ना अपनी बैटिंग पे फोकस नहीं किया. इन्होंने कहा कि बैटिंग इनको इनिशियल डेज में मिलती नहीं थी, यूपी के लिए खेलते थे, तो इन्होंने कहा कि फील्डिंग के थ्रू तो एटलीस्ट टीम में रहूंगा. एंड देन उनकी जो जर्नी वहां से लेके सीएसके के लिए लो या फिर इवन इंडिया के लिए, ये जितने अच्छे बैटर थे उससे बेहतर फील्डर थे, या फिर आप उतने ही अच्छे बॉलर भी देख लो, ये अपना काम करते थे. हर्षल, रिमेम्बर दोस डेज जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता था, जो इंग्लैंड में हमारा फाइनल हुआ था. 3 ओवर तो सुरेश रैना ने भी डाले थे जब सिर्फ मैच 20 ओवर का था, वो भी इंग्लैंड कंडीशंस में वो काम करते थे सुरेश रैना. सो फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक कि लाइक बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आई फील लाइक सिंपली इट मेक्स टू द कैटेगरी ऑफ गोट. एंड बहुत सारे परफॉर्मेंसेस फॉर हिम. एंड ये मैं नहीं कहूंगा कि ये भूलना चाहिए हमें कि उनका योगदान क्या है. ये अभी भी है, ये अभी भी सीएसके के लिए जो प्यार निभाते हैं, क्योंकि असल होता क्या है ना, थोड़ा ये लोगों को भी सच जानना जरूरी है. प्लेयर जब किसी टीम को अनफॉर्चुनेटली एक टीम अगर जाने देती है, तो फिर वो प्लेयर उस टीम के बारे में ना पीठ पीछे आप बोल लो या फिर इंटरव्यूज में ही डजंट स्पीक गुड. ही इज लाइक कि यार नहीं, उस टीम में ऐसा भी कुछ होता था, अंदर वाली बातें ऐसी होती थी. इन्होंने कभी नहीं किया. ये अभी भी उतना ही प्यार करते हैं. आप रात को 12 बजे भी उठा के बोलो कि क्या है सीएसके, आई थिंक ही विल गिव यू wide definition of what it means and what he has been with Dhoni for the fans. I think Chinna Dhala bolte hai, and truly like he has a lot of special place in my cricket fan, and for me it simply makes it to Yeah. goat, like So without guys, any. it makes no sense that the Mr. IPL opens the account for the GOAT category. Next batter is Kieron Pollard. फर्स्ट मुंबई मतलब मुंबई इंडियंस के ऐसे बैटर रहे और ऐसा कमाल के वो एक परफॉर्मर रहे फॉर मुंबई इंडियंस, दैट उनकी जब भी मुंबई इंडियंस को जरूरत पड़ी है उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा है कि यार मैं आपके लिए वो सिचुएशन से बाहर निकालूंगा. एंड
उन्होंने कितनी बार मुंबई इंडियंस को सिचुएशन से बाहर निकाला, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जहां से मैच ऐसा लग रहा था इम्पॉसिबल है जीतना मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन कैरन पोलार्ड कहीं से तो आके वो मैच जीता के लेके जाते थे। सो अंकित, वेयर वुड यू रेट कैरन पोलार्ड? विल ही गो टू गोट, और आपको लगता है कि गोट के थोड़ा नीचे ग्रेट में जाएंगे वो? आपको क्या लगता है? सी कायरन पोलार्ड यार, लाइक कभी ये कप्तानी का उनको मौका नहीं मिला, लेकिन एज अ सीएसके फैन, लाइक बाकी टीम्स के लिए तो अलग रीजंस रहेंगे कि इन्होंने हमें किसी सेमीफाइनल मैच में हराया, इन्होंने हमें प्लेऑफ्स में जाने नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ना हमें, लाइक एज अ सीएसके फैन बोल भी देता हूँ, 2013 वाला फाइनल उठा के ले लो, 19 वाला ले लो, अब 17 वाला ले लो, बिकॉज 17 में सीएसके नहीं थी तो वो भी एक अलग सिचुएशन था। हालांकि उस हम लोग बाद में कभी स्ट्रीम में बात करेंगे। मैं आरपीएस एंड जीटी को फॉलो करता था, बिकॉज एक में धोनी थे, एक में रहना थे। सो जो टीम फाइनल में गई वो हो गई मेरी टीम। फिर उस टाइम आरपीएस को भी तो उन्होंने हराया। सो परेशान किया 20 में भी, और इनकी वजह से ना हार्दिक और कृणाल के करियर को भी एक अलग इम्पैक्ट मिला है। सो सिंपली लाइक उनकी बॉलिंग भी क्या होती थी, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आती कि व्हाट इज दैट बॉलिंग, जहाँ पे उनको भी 115 समझ में नहीं है। किलोमीटर की गति से डालते हैं, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाता है आसानी से, कोई मार नहीं पाता है। या विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन अगर कोई प्लेयर सिंगल हैंडेडली फाइनल्स इतनी टीम को जिता पाया है, एंड स्टिल विद एमआई इन सम और अदर वे। सो लाइक एक और प्लेयर, और थोड़ा हर्षल मुश्किल होने वाला है ये, क्योंकि मैं पोलार्ड या के बाद देख रहा हूँ ये कैटेगरी वाइज एग्रीगेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स वो गोट वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। सो फॉर वी कैरन पोलार्ड इज काइंड ऑफ द गोट। या बट मेरे लिए थोड़ा, मैं गोट कैटेगरी में उनको नहीं रखूंगा, ग्रेट कैटेगरी में सिर्फ इसीलिए रखूंगा फॉर मी कि यार उनका इतना इम्पैक्ट जो लेटेस्ट स्टेज ऑफ उनका करियर था उसमें उतना नहीं था। मतलब जो वो थे 2010, 2015, 2016 के बीच में, तब ही यूज्ड टू बी बीस्ट, बट जो उनका लेटेस्ट स्टेज था करियर का वो उतना इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखा था। सेम गोज टू वो जो पहले का करियर था 2010, उनको जो पीक था ना वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो गोट कैटेगरी में जो होता है ना बंदा, उसका पूरा एक आईपीएल का करियर रहता है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पीक रहता है, कम से कम वो 10 साल आईपीएल को रूल किया होता है। मुझे वैसा नहीं लगता कैरन पोलार्ड ने किया है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट कि वो ग्रेट के कैटेगरी में जाने चाहिए। सो मेरे हिसाब से तो ही शुड गो इनटू द ग्रेट कैटेगरी। सो नेक्स्ट बैटर इज अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। उसके स्टार्ट्स तो एबनॉर्मल है, जब वे उसने चिन्ना स्वामी में खेला है, द वे उन्होंने बेंगलुरु के लिए खेला है एज अ प्योर बैटर, अगर हम लोग देखें उनको, where would you rate AB de Villiers? सी आई थिंक एज अ सेट पोलार्ड के बारे में भी मैं यही बात कर रहा था। आई थिंक एबी डिविलियर्स और विराट कोहली को भी एटलीस्ट लाइक मेरे हिसाब से इंक्लूड कर सकते हो वो कैटेगरी वेर यू फेल्ट कि यार ये लोग ऐसे थे जो थोड़े अनफॉर्चुनेट है, इतना योगदान दिए उन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज को, एंड देन यू एंड अप नॉट विनिंग ट्रॉफी। आई थिंक थोड़ा बुरा भी लगता है, भले आप किसी भी टीम के फैंस हो, यू फील लाइक, but you know what I feel ki at times when you don't win anything, you want the right guy to be with you during that duration. And I think that is what the relation was between Virat and ABD. आप बहुत सारे पार्टनरशिप्स याद करोगे, लेकिन इन्होंने अपने बीच जो अंडरस्टैंडिंग भी है ना, एंड दैट्स व्हाई वी सेड हम लोग जो रेटिंग कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल इज रिटन लाइक एबीडी विलियर्स विद ऑल ऑफ दोस रन्स, लेकिन अच्छा इंसान बनना। आई थिंक एबीडी विलियर्स लाइक सिंपली ग्रेट आई वुड से। मैं 2 दिन पहले वो आईपीएल पे स्टार स्पोर्ट्स पे हाइलाइट्स आते थे ना, वो की क्लोज इनकाउंटर्स, उसमें भी 2012 वाले मैचेस में उस टाइम पे ये दिल्ली में थे, एंड आई वाज लाइक कि लाइक उस टाइम दिल्ली की क्या टीम थी, लाइक एंड यू लुक एट एबीडी विलियर्स, इतने सारे बैटर्स बहुत यंग थे उस टाइम पे भी, लेकिन उसके बाद अपना करियर और उनकी जो जर्नी रही है, trophies won't judge a person like for a players like ABD, but मेरे हिसाब से goat and great, like again that is why it is going to be difficult. Uh, but ABD Villiers like okay, I will go with great, like मैं सोच रहा हूँ वो, क्योंकि आगे प्लेयर्स दिख रहे हैं, नहीं तो फिर ये तो पैक हो जाएगा, बट आई फील लाइक एबीडी Yeah, विलियर्स स्टिल, आई डोंट माइंड इवन अगर आपने बोला गुड तो आई माइट एंड अप see, एग्रीइंग विद। फॉर मी ही इज द गोट। द वे वो कौन से भी नंबर पे आके उन्होंने, उनका मुझे नहीं लगता एक भी सीजन उन्होंने जब आईपीएल में खेला उनका खराब गया हो वो सीजन। एवरी टाइम ही स्टेप्ड अप, एवरी टाइम ही सेड दैट कि आई एम द सेवियर ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो मेरे हिसाब से तो ही गोज टूवर्ड्स द गोट कैटेगरी। ग्रेट कैटेगरी मेरे को नहीं लगता वो ही डिजर्व्स दैट, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन प्लेयर्स टू प्ले आईपीएल। तो मेरे हिसाब से तो ही वुड गो टू अ गोट कैटेगरी। इसके बाद जो है उसको भी गोट कैटेगरी में डाल दे अंकित, बिकॉज
डिस्कशन तो बनता नहीं है, इट्स विराट कोहली, मोस्ट रन Actually, स्कोर्ड इन अ yes. सिंगल सीजन विराट कोहली, मोस्ट Yeah, रन like yeah, स्कोर्ड ऑल ओवर विराट कोहली। तो मेरे हिसाब से yeah. डिस्कशन भी करने की जरूरत नहीं है, लेट्स पुट Yes, yes. I विराट think कोहली इन द गोट टियर एंड yes. गो अहेड। Yeah, yeah. Go definitely. तो या सो विराट कोहली गोज इन द गोट टियर। बात करनी रहती विराट कोहली की तो यार ये टीम, ये जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो Yeah. दोनों हम वाइज है, हम लोग को पता है कि यार विराट Mm. कोहली तो गोट में जाने वाला है, तो आगे बात करते। नेक्स्ट प्लेयर इज अजिंक्य रहाणे। दिस प्लेयर माइट हैव सम डिस्कशन करना पड़ेगा हम लोग को। आप कहाँ रेट करोगे अजिंक्य रहाणे को? सी अगर लाइक अजिंक्य रहाणे हाल ही में उन्होंने सीएसके को ज्वाइन किया था। उनका 2.0 इज काइंड ऑफ वी आर वर्किंग ऑन इट एंड सिंपली बोलूँ तो हो गया ना। लाइक इन्होंने भी तो अपना काम कर दिया था। उनको बोला था कि आप आओ, आप खुद का करियर भी बनाओ और आप हमें एक ट्रॉफी जिता दो। एंड हर्षल, सच तो ये है कि 2023 तो सीएसके जीता था, तो आई डोंट थिंक कि वो डील वाइज देखे तो या। बट अगर अजिंक्य रहाणे का ओवरऑल करियर, बिकॉज आई थिंक दैट विल बी अ वेरी स्मॉल ग्राफ कि उन्होंने सीएसके के लिए क्या किया। आई थिंक आरआर के लिए भी बहुत क्रूशियल योगदान रहा है। लेकिन बीच में ऐसा फेस आया एंड आई थिंक ही वाज दोस बैटर्स की थोड़े इनकंसिस्टेंट ये फैक्टर रहता था। तो मेरे हिसाब से शायद वो गुड वाली जो कैटेगरी उसमें जाएंगे रहाणे। या फॉर मी टू गुड कैटेगरी, बिकॉज राजस्थान रॉयल्स के लिए भी एक टाइम पे यूज टू बी वेरी गुड, वेरी फॉर्मिडेबल बैटर फॉर देम। एंड द वे उन्होंने लास्ट सीजन भी खेला है, वही है ना कि कंसिस्टेंसी इतना रख नहीं पाए वो, इसीलिए मेरे हिसाब से भी वो गुड की कैटेगरी में जाएंगे। इसके बाद है शिखर धवन, द गब्बर, जिन्होंने बहुत सारी टीम्स के साथ तो नहीं खेला है, लेकिन जो उनका एक टीम है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं वो थी एसआरएच। उनकी पार्टनरशिप डेविड वार्नर के साथ यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप्स आई हैव एवर सीन। अगर आप दो प्लेयर्स के पार्टनरशिप की बात करो तो शिखर धवन को आप कहाँ रेट करोगे? शिखर धवन, लाइक एज यू सेड एसआरएच, लाइक इनका भी तो थोड़ा रहा है वो नाता एसआरएच के साथ। आई फील कि बहुत सारे रन्स है, सच बोलूं तो रोहित से ज्यादा रन्स है। एंड आप देखोगे कि रोहित शर्मा ने ऑब्वियसली आई थिंक वो कैप्टन भी थे, तो उनका भी अलग रोल थ्रू आउट इज आईपीएल करियर। आई थिंक ही हैज शोन कंसिस्टेंसी। लेकिन वो थोड़ा इनिशियल फेजेस में इनके भी करियर में भी वो स्ट्राइक रेट इश्यूज थे। रन्स बनाते ये ऐसा नहीं है, लेकिन आई फील कि शायद अभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक शायद हो सकता है आने वाला सीजन में कुछ स्पेक्टेकुलर करे। लेकिन 500-600 रन तो बनाते थे, लेकिन अभी भी वो थोड़ी सी वो एक स्ट्राइक रेट इश्यूज के चलते, अटैकिंग लैक ऑफ इंटेंट के चलते, आई वुड से मेरे हिसाब से क्वालिटी प्लेयर में आप। ओके, तो क्वालिटी प्लेयर में जाते हैं शिखर धवन। इसके बाद इट्स, आपको पिक्चर तो नहीं दिखा रहेगा, बट इट्स क्रिस्टोफर हेनरी गेल, द बिग बॉस, द यूनिवर्स बॉस आईपीएल के। एंड इनके लिए भी मेरे को लगता है डिस्कशन करनी चाहिए। द वे ही हैज लिट अप द टी20 एज अ फॉर्मेट, मेरे को लगता किसी और बंदे ने टी20 फॉर्मेट को इतना प्रमोट किया है जितना क्रिस गेल ने किया हो। तो आपको क्या लगता है क्रिस गेल को कहाँ रखना चाहिए? और मुझे पता है इसका आंसर छोटा होगा, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं आपसे, क्रिस गेल कहाँ जाएंगे इस टीयर लिस्ट में? जाएंगे लाइक जो नंबर वन कैटेगरी, आई थिंक उसमें ही, उनका भी जाना बनता है। लाइक किसको नाइटमेयर्स नहीं दिए? आप पूछो राहुल शर्मा को जाके कि क्या होता है जब क्रिस गेल का स्टॉर्म आपके ऊपर आता है। वो जवाब देंगे कि क्या होता है एंड हाउ डज इट फील। सो अगेन अ प्लेयर एज विराट कोहली की बात करते हैं, डिस्कस करने की जरूरत थी। आई थिंक अगेन वन ऑफ दोस्त एंड हो सकता है आने वाले जो प्लेयर भी है उनके बारे में भी बोलने जाएंगे तो फिर जाएगी स्ट्रीम 1 घंटे के ऊपर। या तो आने वाले जो प्लेयर है, द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर फॉर द फ्रेंचाइज ही हैज प्लेड फॉर, इट्स महेंद्र सिंह धोनी। एंड इस पे भी मुझे लगता है इतना डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महेंद्र सिंह धोनी एज अ कैप्टन तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहे हैं, बट महेंद्र सिंह धोनी एज अ प्लेयर आप कहाँ रेट करोगे इन्हें? एंड मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी एक कर्टेसी के लिए आपको पूछ लेता हूं मैं, वेयर वुड महेंद्र सिंह धोनी गो? सी आई थिंक इन्होंने कितने सारे प्लेयर्स का वो ये किया हो, तो लाइक अगर वो हम लोग लाए तो फिर आएंगे, फिर 60-70 प्लेयर आएंगे जो बोलेंगे कि भाई धोनी देना इसलिए हम लोग गए उस स्तर पे। ऐसा नहीं कि इज नॉट समझ जो कभी क्रेडिट मांगते, लेकिन
इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, लाइक मैं तो बोलता हूँ धोनी अगर मैं अगर कभी मिल जाऊँ तो आई वुड बी, अभी मैं इधर हूँ तो मैं आगे जाके इधर रहूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, एंड दैट इज हाउ ही हैज बीन। इतने सारे प्लेयर्स को उन्होंने, आई थिंक ही हैज बीन अ लैडर टू सो मेनी, लाइक नॉट जस्ट अ फ्रैंचाइजी, लेकिन इतने हर्षल आसान नहीं होता है ना कि मुंबई ने राइडू को नहीं लिया था, फिर धोनी ने बोला कि ठीक है मैं आप लाता हूँ, फिर आप एटलीस्ट ही वाज पार्ट ऑफ अ डिबेट, लाइक भले 19 वर्ल्ड कप खेले नहीं, लेकिन two good IPLs had a crucial role in that, and experienced players को जिस तरीके से बैक करते हैं, I think he understands the likes of Rahane and all, like कि कहाँ से like एक सोने को हीरा बनाना, I think इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, as a captain, as a leader, as a finisher, as a good person he is, so simply makes out to the cut for greatest of all Yeah. times. Yeah, so next batter is David Warner, one of the most successful batters in the IPL history. Where would you rate David Warner? बहुत ही ज्यादा डाउट है, बहुत ही ज्यादा एक करंट सिचुएशन रहेगी कहाँ डालोगे आप डेविड वार्नर के, क्योंकि उनके परफॉर्मेंसेस भी वैसे रहे, तो आप कहाँ रेट करोगे डेविड वार्नर को? सी मेरे मेरे लिए ना उनका उनका भी करियर आप देखो ना, थोड़ा उतार चढ़ाव आए इनके करियर में। आईपीएल जीती है, लेकिन ही फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज विद एसआरएच बोल लो आप, उसके बाद फिर दिल्ली गए। दिल्ली में भी गए तो कंट्रोवर्सी तो इनके इर्द गिर्द थी ना, द रीजन बीइंग हर्षल लास्ट season, I guess so he came in 22 if I'm not wrong, in Delhi Capitals 23 में भी थे, but strike rate issues है, and you don't expect a batter like David Warner, like ये तो टेस्ट क्रिकेट में 70 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से खेल सकते हैं, लेकिन 150 बॉल लगाना अपना पहला छक्का लगाने के लिए, आई रिमेम्बर तो अच्छे बैटर है, लाइक ही हैज बीन अ गुड लीडर एज वेल, बट शायद डेविड वार्नर अभी वी माइट नॉट सी द सेम वार्नर, थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ हिज जजमेंट ये दिखी हमें, सो मेरे हिसाब से तो ग्रेड में जाएंगे डेविड वार्नर। आई डोंट नो, लाइक आपके क्या ख्याल है? या मेरे लिए भी ग्रेट में जाएंगे, ही हैज बीन वन ऑफ द ग्रेट। 3 टाइम्स उन्होंने ऑरेंज कैप पहनी है, बट वही ये गोट में चले जाते हैं अगर उनके लास्ट कुछ सीजन बहुत ज्यादा अच्छे होते, बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपना रवैया ही चेंज कर दिया। ऐसा लगता है बैटिंग का कि बैटिंग कैसे करते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था, द वे वो एसआरएच के लिए बैटिंग करते थे। बट मेरे हिसाब से ही विल ऑल्सो गो इन द ग्रेट कैटेगरी। नेक्स्ट बैट्समैन इज रोहित शर्मा। अभी मैं वापस बता दूं कि हम लोग ऐसा बैटर जज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप रोहित शर्मा एज अ कैप्टन तो इट्स एन एब्सोल्यूट और बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन रोहित शर्मा एज अ बैटर आप कहाँ रेट करोगे इन्हें? सी एज अ बैटर, लाइक एज यू सेड कि बैटर हो या फिर कैप्टन बहुत खूबसूरत रहे, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन ये जो हर्षल सिचुएशन आई है ना, आई वोंट से कि रोहित शर्मा ने अपने पैर पे कुलाटी मार दी है, लेकिन इतने सारे इनकंसिस्टेंट सीजन जब होते हैं ना आपके, यू फोर्स द मैनेजमेंट, या फिर आप मैनेजमेंट को एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में डालते हैं कि ना यू अलाउ देम टू थिंक कि ऑलराइट अगर रोहित इतना ही खराब ले रहा है तो व्हाई डोंट वी टेक चांस विद अनदर प्लेयर एज अ कैप्टन, एंड इसमें रोहित शर्मा द बैटर का फॉल्ट नहीं है, लेकिन उनके जो इनकंसिस्टेंट सीजन्स रहे एज अ बैटर, उसने ये जो हाल ही की सिचुएशन है एमआई की, वो थोड़ा रहा है उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट यार, लाइक रोहित शर्मा मैं देखता हूँ शिखर धवन के हो गए 6,000 रन, विराट कोहली के हो गए, विराट कोहली आई थिंक अभी तो 7,000 7,000 ऑल रन, ये भी धवन ने भी कंसिस्टेंसी दिखाया है, एंड रोहित ने इतने लंबे टाइम के लिए खेला। आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इनिशियल करियर में ये ओपन नहीं करते थे, लेकिन 15 अगर मैं 2015 से 23rd तक देख लूं, 9 साल हो गए, एंड उसमें रोहित शर्मा की आप कितने सीजन याद करते हो कि 400 रन के ऊपर वाला, अगर मैं एवरेज भी निकालूं एस्टिमेटेड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आई डोंट थिंक कि इट इज नॉट इवन क्रॉसिंग, मे बी इट इज क्लोज टू 300 320 रन एज ओपनर। आप 15 मैचेस 14 मैचेस खेलते हो, एमआई जैसी टीम तो 15-16 खेलते हैं बिकॉज दे मेक इट टू द प्ले ऑफ ऑन सो मेनी ओकेजन्स, एंड उसमें सिर्फ 350 रन, मतलब 25 रन भी नहीं बन रहे आपके एक मैच में, तो वो एक रहा है इनकंसिस्टेंट रन एज अ बैटर विल, मेरे हिसाब से तो सच्ची बोलूं आई थिंक अगर तो ग्रेट में आएंगे एंड नॉट गुड अनफॉर्चुनेटली। Yeah, for me also great category. He was good for Deccan Chargers. He was also good for मुंबई इंडियंस, एंड ग्रेट जो बने थे वो बहुत ही ज्यादा मुंबई इंडियंस के लिए बन गए थे। वो 2015 का सीजन अमेजिंग रहा था उनका, एंड उसी कारण से ग्रेट है। अगर वो थोड़ी और कंसिस्टेंसी लाते अपने बैटिंग में तो शायद से वो भी गोट की कैटेगरी में जा सकते थे।
सो गाइस, ये था हमारा टियर लिस्ट, ये हमारा एक नया सेगमेंट हम लोग लाए थे। होप आपको पसंद आया हो, और आप अगर अग्री करते हो हमसे तो प्लीज थम्स अप, जरा अगर अग्री नहीं करते हो तो कौन से प्लेयर को कहाँ होना चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हमारे यस। साथ इंटरैक्ट कीजिए। एंड ये मत भूलना सब्सक्राइब करना थर्ड मैन क्रिकेट शो को, हिट करना वो नोटिफिकेशन बेल, एंड फॉलो करना हम लोग को सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। अभी के लिए मैं हर्षल गलिया विद अंकित सालुके साइनिंग या। ऑफ। थैंक यू गाइस, गुड नाइट। यस।